जय श्री कृष्ण दर्शकों। जीवन उस परम कृपालु परमात्मा की अमूल्य देन है। सबके जीवन का कुछ न कुछ तो उद्देश्य होता है। तुम्हारे जीवन का भी एक लक्ष्य है। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। निरंतर सुख और निरंतर दुख कोई भी व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं रहता, लेकिन कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जीवन से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कोई बीमारी हो या घर के झगड़े, पैसों की तंगी हो या प्यार में निष्फलता, कोई भी और किसी भी कारण से जीवन से निराश हो जाओ तो ये जरूर सोचना कि भगवान राम ने भी 14 साल वनवास में गुजारे। द्वारिका के राजा कृष्ण ने भी कारागार में जन्म लिया। छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति निराशा और समस्याओं से घिरा हुआ बगीचे में बैठा था। ऊपर से शांत पर अंदर से दुख का सागर पूरे उफान पर था। सर पर कर्ज का पहाड़ था। वो सोच रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और ऊपर से इतना बड़ा कर्जा कैसे चुका पाएगा। एक पल ऐसा लगा कि जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसी घनी सोच में था, तब पीछे से किसी ने पीठ पर हाथ रखकर उसे विचारों से जगाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अनजान बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों निराश दिख रहे हो? तब उस व्यक्ति ने गुस्से वाले स्वर में जवाब दिया, मैं आपको क्यों बताऊं, आपको बताने का क्या फायदा। फिर उस बूढ़े आदमी ने सौम्यता से बोला, तुम मुझे बता सकते हो, कुछ परेशानी हो तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। तो उस व्यक्ति ने कहा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर बहुत कर्ज बढ़ चुका है। 50 लाख रुपए का दे सकता है कोई? नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। तब उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात और तुम इतने निराश और हताश हो गए? उसने तुरंत एक चेक निकाल कर दिया और कहा कि इससे तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा और ये रुपए तुम मुझे इसी बगीचे में 1 साल बाद आके लौटाना। बहुत ही आश्चर्य से उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन है जो मेरे जैसे अनजान की मदद कर रहे हो? तब सामने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय शहर के एक बहुत ही अमीर आदमी के नाम से दिया और वो वहां से चला गया। चेक मिलने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि जैसे भगवान ही उसे बचाने आ गई। उसका मन आत्मविश्वास से भर गया। अब उसने ठान लिया, अपनी कड़ी मेहनत से पूरा कर्जा चुकाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो ही इस चेक को कैश करेगा। उस दिन से उसने जी जान लगा के काम किया, खूब मेहनत की और बहुत ही कम समय में परिस्थितियां बदल गई। जब सब कुछ ठीक हुआ तो वो उस चेक को लौटाने के लिए उसी बगीचे में गया और उस बूढ़े आदमी का इंतजार करने लगा। सामने से उसे वही बूढ़ा आदमी आते दिखा, लेकिन इस बार उसे 2 नर्स ने आके दौड़ते हुए पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ इस भले आदमी को, आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? मैं इन्हें चेक लौटाना चाहता हूँ। तो वो नर्स हंस के बोली, क्या आपको भी इसने चेक दिया? सामने की दीवार देख रहे हो, पागल खाने की है और ये पागल वहीं से भागकर अक्सर इस बगीचे में आ जाता है और लोगों को चेक बांटते फिरता है। ये सुनकर वह आदमी सुन्न हो जाता है और चेक कर देखकर बोलता है कि ये रुपए तो कभी असल में थे ही नहीं, था तो सिर्फ उसका खुद पर विश्वास। इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि गिरना दुर्भाग्य नहीं है, गिरकर उठने की कोशिश न करना दुर्भाग्य है। आपने पूरी जिंदगी काम किया और किसी ने आके बोल दिया कल से काम पर मत आना, तो क्या हुआ? अब तक जीवन की हर कसौटी में नंबर 1 रहे और आज एक सवाल ही नहीं दे पाए, तो क्या हुआ? जीवन भर नफा और लाभ कमाया, आज थोड़ा घाटा ही हो गया, तो क्या हुआ? हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि दुनिया की कोई चीज उसे बचा नहीं पाएगी, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत और खुद पे विश्वास रखो। कुछ इस तरह की जीत करना सीखो जो लिखा ही नहीं है इस मुकद्दर में, उसे भी हासिल करना सीखो।
जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करना।